बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो अगर आपको आलू और गार्लिक पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए है। बाहर से गोल्डन और क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हर बाइट में मिलेगा आपको गार्लिक का टेस्ट। कम चीज़ों में और कम टाइम में बनने वाले ये पोटैटो गार्लिक कटलेट इतने मज़े के बनते हैं कि हर कोई फरमाइश करके आपसे ये बनवाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के ये मज़ेदार से पोटैटो गार्लिक कटलेट्स की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू ले लेंगे। आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसको ठंडा कर लिया। अब इसको मैश करेंगे। यहाँ पे आलू मैं हाफ़ केजी यूज़ करूँगी और मैशर से हम आलूओं को मैश करेंगे। आलू अच्छी तरह से मैश कर लेंगे हम, ताकि कोई आलू का पीस इसमें ना रहे। और आलू जब भी मैश करें तो इसको ठंडा करने के बाद मैश करना चाहिए। तो यहाँ पे आलूओं को हम इतना ही मैश करेंगे। अब इसको गार्लिक टच देने के लिए हम एक पैन ले लेंगे और पैन में हम ऑयल डाल देंगे 3 टेबलस्पून। इसमें हम 1 टेबलस्पून गार्लिक डाल देंगे चॉप किया हुआ। अब इसको हम ऑयल में डालेंगे और इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसको हम थोड़ा ही फ्राई करेंगे और अब इसमें हम स्प्रिंग अनियन डाल देंगे। हरा प्याज डाल देंगे 1 कप। तो इस प्याज को भी हम गार्लिक के साथ फ्राई कर लेंगे। अब इसको हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। चम्मच को हम चलाते रहेंगे। अब गार्लिक और हरा प्याज हम मैश किए हुए आलूओं में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से पैन को साफ़ कर लेंगे। अब इसको हम मैश किए हुए आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो उसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे और बहुत ही कम मसालों से हम इसको बनाएंगे। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, कुटी मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून और इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे हाफ़ टीस्पून। तो इनको भी हम मैश किए हुए आलूओं के साथ मिक्स कर लेंगे। कुटी हुई मिर्च चिली फ्लेक्स ऑप्शनल हैं। अब इसमें हम चिकन पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। इससे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और धनिया डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे। इसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक ही यूज़ किया जाता है। तो कुटी हुई मिर्च ऑप्शनल है, अगर यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बच्चों का तो ये बहुत ही फेवरेट होने वाला है। इसमें हमने स्पाइस बहुत कम यूज़ किए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, मैं इसमें और डाल दूँगी। अब इसमें हम मैदा डाल देंगे 2 टेबलस्पून और इसमें हम कॉर्नस्टार्च डाल देंगे 2 टेबलस्पून। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। कॉर्नस्टार्च डालने से ये बाहर से क्रिस्पी बनेंगे और मैदा हमने बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको मेरी ये मज़ेदार से और इजी और बहुत ही टेस्टी गार्लिक कटलेट्स की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साइडों से भी अच्छे से हम बाउल को साफ़ कर लेंगे। इसको हम डो की तरह बना लेंगे। अगर आपको लगे ये थोड़ा पतला है तो इसमें आप थोड़ा सा मैदा और भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आलूओं का मिक्सचर बनकर रेडी है। अब इस मिक्सचर को हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और ये मिक्सचर हम बाउल में से निकाल लेंगे और काउंटर पे रख लेंगे। और काउंटर पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये काउंटर से चिपके नहीं। इस तरीके इसका बॉल बना लेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद अब इसको हम हाथों से रोटी की तरह बना लेंगे। बेलन यूज़ नहीं करेंगे। अब कोई कटर ले लेंगे, उससे जो साइज़ आपने रखना हो उस साइज़ के आप इसको काट सकते हैं। और इसको फ्राई करने के लिए हमें अंडा या मैदे की ज़रूरत नहीं।
इसी तरह हम इसको फ्राई करेंगे। अब बाकी का आलू का मिक्सचर हम उठा लेंगे और इसी तरह हम इसके भी कबाब बना लेंगे। आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं और इस तरह हाथों से भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईज़ी हो आप इसको बना सकते हैं। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे, ऑयल को गर्म करेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाए तो ये हम पोटैटो कटलेट इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। और जिनको गार्लिक पसंद है उनके तो ये बहुत ही फेवरेट होने वाले हैं। तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा हम फ्राई होने देंगे और जब एक साइड से ये अच्छे से गोल्डन हो जाए तो इनकी साइड को हम चेंज कर देंगे और चेंज करके अब इधर से भी हम फ्राई कर लेंगे और एक अच्छा सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसमें बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब ये हम ऑयल से निकाल लेंगे। ये कटलेट आप रोटी के साथ लें या फिर राइस के साथ लें, बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इनका। तो इसको हम पैन से अब निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसमें हम जो बाकी का कटलेट है वो भी इसमें डाल देंगे और उनको भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। आप इनको बनाकर 2 से 3 दिन के लिए रख भी सकते हैं। अब इसमें डालकर हमने और भी सारे फ्राई कर लिए। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन गार्लिक पोटैटो कटलेट्स बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।